Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today it's a blessing for us more that we are going to talk about moral development, social, psychosocial development of child. And we'll see moral development is a process of change in behavior, which is being the process through the reaction towards society and to the other people. And this one is the combination of attitude and behavior. Attitude actually is a permanent reflection towards some persons, towards some organizations or people or towards some things, and like other even animals. We'll see here सोसाइटी के अंदर रहते हुए फर्द अपने एक्शंस को किस तरह से ढालता है और क्या उस तरह से ढाल रहा है जिस तरह से बाकी लोग उसको देखना चाहते हैं, बाकी लोगों के लिए वो पसंदीदा है। कुछ हमारी सोसाइटी के ज़ाब्ते हैं, कुछ नाम्स हैं, और फ़र्द अगर उन नाम्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है तो दैट इज़ अप्रिसिएटेड। इस सोसाइटी के अंदर अमन इस वजह से कायम है कि उसके अंदर लॉज हैं, उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और वो फ़र्द जो उन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसको पसंदीदा निगाहों से देखा जाता है। और वो लोग जो ऐसे लोगों के साथ होते हैं वो भी पसंदीदा होते हैं और उनको सोसाइटी और उसके अंदर रहने वाले लोग उसको अच्छी नज़रों से देखते हैं। तो मॉरल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? इसका ताल्लुक़ हमारी अपनी फैमिली के अंदर से है कि वो कौन सी बातें हैं जिसको अच्छा समझा जा रहा है, वो कौन सी ऐसे रिएक्शंस, रिफ्लेक्शंस हैं जिसकी वजह से वी गॉट अप्रिसिएटेड। एंड वी सी हियर कि ये एक ऐसी कंफर्मिटी है, एक ऐसी मुताबकत है जिसका ताल्लुक़ मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कोड्स मुतय्यन कर दिए गए हैं, जो ज़ाब्ते मुतय्यन कर दिए गए हैं, उसके मुताबिक हम अपने आप को किस तरह ढालते हैं और हम बच्चे को वही चीज़ें सिखाते हैं, वही चीज़ें अप्रिसिएट करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुआशरे में पनपने से होता है, जिनका ताल्लुक़ मुआशरे में अप्रिसिएट होने से होता है, और उन्हीं बातों को हम उनके बिहेवियर में देखना चाहते हैं और उसी तरह हम उसको ढालने की कोशिश करते हैं जिस तरह से वो मुआशरा ढला होता है। एज द सोसाइटी इज़ अकस्टम्ड एंड पैटर्न ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उस मुआशरे में रहते हैं और वो एक चीज़ को पसंद करते हैं, हाउ टू लिव, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू इंटरेक्ट, किस तरह से दूसरों से मुलाकात करनी है, बात करने के लिए अल्फाज का चुनाव कैसा हो, किस बात पर क्या जुमला कहा जाए, किस बात के लिए किसको अप्रिसिएट किया जाए और किसके लिए क्या बॉडी लैंग्वेज इख्तियार की जाए, उसको क्या जेस्चर दिया जाए, इसका ताल्लुक़ मॉरल डेवलपमेंट से है। और इसमें हम मज़ीद ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से मैनर्स और वैल्यूज़ हैं जो हर सोसाइटी में सेटल्ड हैं, ऑलरेडी उसको कन्फर्मिटी हासिल है, लोग उसके लिए तस्दीक रखते हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन रखते हैं, उसके लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं, और जिस फ़र्द ने वो वैल्यूज़ इख्तियार की हैं उसके लिए अप्रिसिएशन है, उसके लिए अच्छे अल्फाज हैं, उसके लिए अच्छी रिसेप्शन है, उसके लिए अच्छी रिफ्लेक्शन है।
और हमारे सोशल ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ लिहाज से जो लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें उन्हीं बातों को अप्रिसिएट किया जाता है, उन्हीं बातों का ख्याल रखा जाता है। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसके साथ हम अपने बिहेवियर को एस्टेब्लिश करते हैं या अपने बच्चों में वो आदत मुंतकिल करते हैं, जैसे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, अच्छा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। और अच्छा वो है जिससे दूसरों को कंफर्ट मिलता है, जिससे दूसरे लोग अप्रिशिएट करने के लिए तैयार होते हैं। और जो दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए, जिससे दूसरे लोगों की ज़हनी कैफियत बदल जाए, उससे हम उससे रुकना चाहते हैं और उसको हम कहते हैं कि इट्स नॉट राइट, इट इज़ रॉन्ग। एंड विल सी मोर कि हमारे कुछ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ आइडियल रिफ्लेक्शंस हैं, कुछ आइडियल रूल्स हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम अपने बच्चों को उससे मुतारफ़ कराते हैं कि दीज आर द आइडियल रूल्स। उसका अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुद उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हों और हम एक सोशल रेफरेंस बन जाएं। हम रहनुमाई चाहते हैं तो हम सोशल रेफरेंस हासिल करते हैं कि हु इज़ द गुड पर्सन इन द सोसाइटी एंड फॉर व्हाट virtues दैट पर्सन इज़ बीइंग अकस्टम्ड एज अ गुड पर्सन। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि उसका माशरे के अंदर किस तरह से बर्ताव है और लोग उसको किस तरह से, किस निगाह से देखते हैं। और वो शख्स जो अच्छी निगाह से देखा जाता है तो हम उसको एक रेफरेंस के तौर पर वो कोट करते हैं और अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए के बिहेवियर को हम प्रेफर करते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसी बातें हैं इस माशरे में रहने के लिए कि कुछ हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात हैं, कुछ हमारी ज़ाती डिज़ायर्स हैं, पर्सनल डिज़ायर्स हैं और क्या हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो मॉरलिटी के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि वी आर नॉट टू लिव अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिज़ायर्स बट वी टू लिव अकॉर्डिंग टू अकस्टम्ड नॉर्म्स। और वो चीज़ें जो दूसरों को आराम पहुंचाएं, दूसरे उसको अप्रिसिएट करें, हम उन चीज़ों को अपने बच्चों की ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, उनको अपनाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनकी तरक्की तरवीज के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह हम उनको ऐसे ही देखना चाहते हैं कि उनको ऐसे ही होना चाहिए जिसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो सोसाइटी में रहते हुए उस सोसाइटी की मुताबिकत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और एक खूबसूरत अपने अमल के ज़रिए दुनिया को मुतासर करें और अपनी अमली ज़िंदगी में भी एक रोशन मिसाल बने और दूसरों के लिए भी एक अमली मुजाहरा सामने आए। थैंक यू वेरी मच।